हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में आज जी के जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। स्पेशली एसएससी की जो सीजीएल है और आपकी एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपकी जो सीपीओ है, सीएचएसएल है, जीडी है, एसएससी की सभी परीक्षाएँ, आपकी पुलिस है, आपकी डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, रेलवे की सभी सर्विसेज हैं, जो ग्रुप डी की है, एनटीपीसी है, तो ये तो आपके जो क्लरिकल है, बैंक की है, सिविल सर्विसेज है, तो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और हम आपको, क्योंकि जी के जीएस सभी विषय को संकलन होता है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन, डे, अवार्ड्स, स्टैटिक, जीके, आपके सभी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, सभी से संबंधित क्वेश्चन हैं, जो कि आपको बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आपका इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर, राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर और सी औरंगजेब और डी शाहजहां। तो आपका क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो मुग़ल बादशाह आलमगीर के नाम जाना था वो है शाहजहां। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी सिंधु का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए कबड्डी, बी डिस्कस थ्रो, सी टेनिस और डी बैडमिंटन। तो जो कि स्पोर्ट्स के थोड़े से भी जो जानकार हैं वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल रूप से जानते हैं। तो पीवी सिंधु ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, कितने पदक जीत चुके हैं राष्ट्रमंडल में, एशियाड में भी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी यूएसए, सी जर्मनी और डी इंग्लैंड। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जिस देश में वो है इंग्लैंड। और इसीलिए इंग्लैंड ने जो कि आदि से दुनिया पर जो कि राज किया है, जो कि राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, और हमने एक क्वेश्चन बताया था उसको इंग्लिश एम्पायर के रूप में पहले नाम से जाना जाता था, इसलिए जिसके अधीन रहे तो वो जो सबसे, इसीलिए वे सबसे एडवांस थे। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी गुजरात और सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका राइट आंसर सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को मिर्च का शहर के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंटूर आंध्र प्रदेश, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी पठानकोट पंजाब और डी जयपुर राजस्थान। तो आपका क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो कि भारतीय शहर जो मिर्च का शहर के नाम से जाना था वो है गंटूर आंध्र प्रदेश। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ए विकास लेखरा, बी मनोज मुकुंद नरवणे, सी आर बी खन्ना और डी जनरल बिपिन रावत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, जो कि हमारे प्रथम जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आज से 2-3 साल पहले जो मृत्यु हो गई थी। तो डी इज राइट आंसर, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नारंगी एवं बैंगनी रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आपका ऑप्शन है ए हरा, बी पीला, सी लाल और डी काला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, जो कि नारंगी और बैंगनी रंग को मिलाने से बनता है हरा रंग। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए फिल्म, बी पत्रकारिता, सी खेल और डी शिक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अर्जुन जो पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंगा बांध जम्मू कश्मीर किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए झेलम नदी, बी सोन नदी और सी भद्रा नदी और डी कावेरी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी किशनगंगा जो बांध है वो झेलम नदी पर स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 34, बी अनुच्छेद 17 और सी अनुच्छेद 11 और डी अनुच्छेद 29। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। तो जो अस्पृश्यता के जो अंत के बारे में बताया वो है अनुच्छेद 17, जो कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं। तो इसका अंत के बारे में जो बताया गया है वो है 17 अनुच्छेद। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपको रट जाते हैं, तो आप परीक्षा में तुरंत टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 55 और डी अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उपाधियों के अंत के बारे में जिस अनुच्छेद बताया वो है अनुच्छेद 18। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 32। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रिट संबंधी जो प्रावधान बताया गया वो अनुच्छेद 32। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड होर्डिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस और सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि भारत में जिसका गवर्नर जनरल का मकबरा बना है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन ए सीजियम, बी सोना, सी लोहा और डी चांदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील एक्टिव जो है वो है सीजियम धातु। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है? आपका क्वेश्चन है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल और डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि लुड्डी नृत्य हरियाणा में किया जाता है। तो ए इसका आंसर राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है? आपका क्वेश्चन ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी असम और डी जम्मू और कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि असम। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से? आपका ऑप्शन है ए गोल्फ, बी स्नूकर, सी बिलियर्ड्स और डी बी और सी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी। तो ये पंकज अडवाणी है जो स्नूकर और बिलियर्ड दोनों खेलते हैं। तो डी इज राइट आंसर, बी और सी दोनों। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका सही युग्म नहीं है? सोमदेव बर्मन बैडमिंटन, ऑप्शन बी गगन नारंग निशानबाजी, ऑप्शन सी अर्जुन अटवाल गोल्फ और ऑप्शन डी अनीता सूद तैराकी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोमदेव बर्मन वो बैडमिंटन ये सही नहीं है, और गगन नारंग जो निशानेबाजी से हैं, अर्जुन अटवाल गोल्फ से और अनीता सूद तैराकी से हैं। तो ए इसका राइट आंसर, जो कि लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका ऑप्शन है ए नगाड़ा, बी ढोलक, सी हारमोनियम और डी शहनाई। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी बिस्मिल्लाह खां का संबंध जिस वादन से वो है शहनाई। ये जाने माने शहनाई वादक, कितने बच्चे सब जानते हैं। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका ऑप्शन है ए वायलिन, बी मसकबीन, सी तबला और डी ढोलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि विष्णु गोविंद का जो वायलिन वाद्य यंत्र से संबंध है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2000 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? आपका ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी अंडमान एवं निकोबार, सी दिल्ली और डी चंडीगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि है दर वो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2000 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले शामिल हैं? आपका ऑप्शन है ए 640, बी 267 और सी 670 और डी 768। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तो जिलों की संख्या 640। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपका ऑप्शन है ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी हिराड होमर मॉडल और डी गॉड-गिल फार्मूला। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी पहली पंच योजना क्योंकि हिराड डोमर मॉडल पर जो आधारित थी। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए कृषि विकास, बी औद्योगिक विकास, सी आत्मनिर्भर और कृषि एवं उद्योग विकास और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी पहले पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि विकास। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? आपका ऑप्शन है ए मादा एनाफिलीज, बी नर एनाफिलीज, सी नर एंडीज एजिप्टी, डी मादा एडीज एजिप्टी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो मलेरिया जिस परजीवी मच्छर की वजह से होता है वो मादा एनोफिलीज। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आपका क्वेश्चन है ए राजनाथ सिंह, बी अरुण जेटली, सी अमित शाह और डी नरेंद्र मोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी प्रथम फिलिप कोटलर जो राष्ट्रपति जो पुरस्कार है वो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है तीसरी बार लगातार। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका ऑप्शन है ए बाबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं और डी अकबर। तो जिसको मुगल उसकी जो कहानी का मालूम है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला जो कि यहाँ पर जो मुगल आया था मुगल बादशाह वो था बाबर, जिसने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा करके और यहाँ पर राज्य कायम किया था, और 1526 में महाराणा सांगा को भी हराया था। और बाबर का था हुमायूं और हुमायूं का था अकबर और अकबर का था जो कि जहांगीर और जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। इस तरीके से मुगल जो कि बादशाह थी। तो जो जिसने पहला शासक कौन रहा? बाबर। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये 1526 से और बाबर की 1530 में मौत हो गई थी। तो इसका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मूत्र त्याग करने से पहले वे मानव शरीर के उच्चरण तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? आपका ऑप्शन है ए मूत्रवाहिनी, बी बोमेंस कैप्सूल और सी मूत्रमार्ग और डी मूत्राशय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी इज द राइट आंसर, मूत्राशय। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आता है जो कि स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं। आपका ऑप्शन है ए माइकल फेल्प्स, बी लारिसा लातिनिना और सी हुसैन बोल्ट और डी मोहम्मद अली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि ओलंपिक इतिहास में जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं वो है माइकल फेल्प्स। ये तैराकी के खिलाड़ी हैं और ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार हमारे जीके जीएस के 30 क्वेश्चन और आपको जो जीए में इसमें होते हैं और स्टैटिक जीके भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। करंट अफेयर के जो सीए के क्वेश्चन ही हम करंट अफेयर के जो कि एक सप्ताह में एक वीडियो अलग से डाल रहे हैं। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आपको आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज कर लेना, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और आप कितनी इसमें अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट, आपके कोई सुझाव सजेशन हो तो वो भी हमारे लिए कमेंट करिए। और जिन बच्चों ने चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब हम हमारे ये जीके जीएस नहीं, हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर वो भी बहुत इंग्लिश ग्रामर के तो बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी है और हम मैथ और रीजनिंग भी हम शुरू कर चुके हैं। तो हमारी कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर आपको कंपटीशन कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।